टुडेज टॉपिक इज ह्यूमन रिसोर्स। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? आज अपन इसी के बारे में बात करेंगे कि मानव संसाधन, किसी भी संस्था में जितने भी संसाधन होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन होता है वो होता है मानव संसाधन। और मानव संसाधन जितना अच्छा होगा या जितना खराब होगा उसी पर निर्भर करेगा कि संस्था उन्नति करेगी कि अवनति करेगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स होता है वो है ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी संस्था में चार तरह के सोर्स होते हैं, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो चार जो रिसोर्स होते हैं वो है, पहला है मैन पावर, मैन। दूसरा मशीनरी जो भी यूज करते हैं। तीसरा होता है मटेरियल, रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिससे अपन प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं। चौथा होता है मनी। तो इन चारों संसाधनों में जो तीन जो रिसोर्सेज हैं, मशीन, मटेरियल और मनी, इनका हम जितना इस्तेमाल करते हैं ये उतने कम होते चले जाते हैं। लेकिन जो चौथा रिसोर्स है मैन, मतलब मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स, इसका अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। हम सभी लोग ह्यूमन होते हैं, लेकिन ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स बनने की प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाते हैं ना, तो पहले उसको सुखाते, पकाते, तपाते, पहले उसको मिट्टी को लेते, मिट्टी को गीला करते, फिर उसको रौंदते, फिर उसको अपन चाक पर चढ़ाते, फिर उसके बाद उससे बर्तन बनता है, फिर उसके बाद सुखाते, पकाते, तपाते, कई प्रक्रियाओं से गुजारने के बाद अगर एक भी प्रक्रिया नहीं होती, अगर एक भी प्रक्रिया हम छोड़ देंगे बीच में, तो घड़ा पूरी तरह से परिपक्व नहीं होगा और उसमें पानी डालेंगे फूट जाएगा। तो यही हमारी भी विकास प्रक्रिया भी इस तरह से होती है। हमें कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे ने किसी डिग्री में एडमिशन लिया, डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया और उसको 4 साल का डिग्री कोर्स है बीटेक, अगर वो उसमें एडमिशन लेता है तो एक तो यह है कि एडमिशन लेते ही उसको डिग्री अवार्ड कर देगी, लेकिन क्या ऐसे डिग्री किसी काम किया? उसके आधार पर कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो 4 साल का जो प्रक्रिया है, जो विकास प्रक्रिया है, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, अलग अलग सिलेबस देखना होता है, अलग अलग तरीके से उसको तराशा जाता है, उसको निखारा जाता है, उसका हुनर को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है और उसको सिखाया जाता है। सीखने की प्रक्रिया से व्यक्ति जितना गुजरता है, जितनी विकास प्रक्रिया से गुजरता है, उतना ही वो मानव से मानव संसाधन बनने की प्रक्रिया को फॉलो करता है और एक दिन बन भी जाता है। और वो जब किसी संस्था के साथ जुड़ता है, उस संस्था की उन्नति में सहायक होता है। किसी भी संस्था की उन्नति में जो सहायक होता है वो उसका मानव संसाधन होता है। उसके लिए उसको ट्रेनिंग प्रक्रिया और भी दूसरी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए जो दूसरे रिसोर्सेज होते हैं जैसे मशीन, मटेरियल, मनी, अगर इनको हम जितना इस्तेमाल करेंगे उतना वो कम होते चले जाएंगे। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है इसका इस्तेमाल नहीं करने से ये खत्म हो जाएगा। हम सभी में असीमित क्षमताएं होती हैं। ऊपर वाले ने, परमपिता परमात्मा ने हमें कई सारी क्षमताओं के साथ भेजा है और हमें इनका विकास करने की जरूरत होती है। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक क्षमताएं होती हैं। इनका हम जितना विकास करते हैं, जितना हम विकसित होते हैं, बीज अगर पेड़ के रूप में विकसित हो जाता है या फिर वो रखे रखे सड़ जाता है, ये हम पर निर्भर करता है। हम लोग सब बीज के रूप में होते हैं। हर व्यक्ति अपने माहौल का प्रोडक्ट होता है। जैसे माहौल में रहता है, जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की संगति करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। समुद्र के किनारे जब मिट्टी होती है, समुद्र की लहरें आती हैं, मिट्टी के ऊपर से होती निकलती है, तो मिट्टी भी कुछ पानी सोख लेती है और समुद्र की लहरें भी कुछ मिट्टी को अपने से बाहर कर ले जाती है। तो मिट्टी ने कुछ पानी सोख लिया और पानी ने कुछ मिट्टी ले ली। तो वैसे ही क्या है, जब दो लोग आपस में टच में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो दोनों के गुण और अवगुण आपस में साझा हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी चीजें भी शेयर करते हैं, बुरी चीजें भी शेयर करते हैं। तो हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर कुछ अच्छी चीजें विकसित होती हैं और कुछ खराब चीजें विकसित होती हैं। हमें कोशिश करनी है कि खराब चीजें विकसित नहीं करनी और अच्छी चीजों को विकसित करना है। हमें हर चीज में से अच्छी चीजें ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मिट्टी में से सोना निकालते हैं तो हमारा ध्यान सोने की तरफ होना चाहिए, मिट्टी की तरफ नहीं होना चाहिए। हमें 1 तोला सोने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ेगी, लेकिन सोना निकलेगा। तो हमारा ध्यान अच्छी चीजों की तरफ होना चाहिए। कोई भी काम करते हैं हमें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उसको करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? हम जो धैर्य रखते हैं ना, उसकी जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। तो मीठे फल को ध्यान में रखते हुए हमें
कार्य करते जाना चाहिए। हमें तकलीफ देखने की बजाय सफलता को देखना चाहिए कि हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, चाहे उसके लिए तकलीफ कितनी भी सहन करनी पड़े, क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है फिर जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अब सबसे बड़ी चीज है कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे विकसित किया जाए। हम लोग जब पैदा होते हैं सभी बीज रूप में होते हैं। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, क्या आपने सुना है कि कोई डॉक्टर पैदा हुआ, कोई इंजीनियर पैदा हुआ या कोई साइंटिस्ट पैदा हुआ? सभी बच्चे होते हैं। बाद में उन्हीं में से कोई धीरूभाई अंबानी बनता है, कोई बिल गेट्स बनता है, कोई वॉरेन बफेट बनता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड में सफलता प्राप्त करते हैं। मानते हैं इस चीज को आप लोग? तो फिर ऐसा क्या होता है? तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जन्म के समय सब एक जैसे होते हैं, बाद में सब लोग जो जिस रास्ते पर चलता है और जैसा अपने को विकसित करता है एक अच्छे मानव संसाधन के रूप में विकसित होता है, तभी तो जाकर। अब जैसे एक तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते हैं और जिनकी संस्थाओं में कितने लाखों लोग काम करते हैं, तो वो खुद भी एक अच्छे मानव संसाधन है और अच्छा मानव संसाधन उन्होंने विकसित किया और वो ही उनकी संस्था। लगातार चलते रहने की हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। जितना हमारे अंदर उत्साह होगा, जितना जुनून होगा और जितना हम नई नई चीजें सीखना चाहेंगे, हमें नियम बना लेना है कि डेली, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक कुल्हाड़ी लें, एक बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत नीचे तक फैली हुई हैं। डेली आपको नियम बनाना है कि उस पेड़ के ऊपर 4 बार कुल्हाड़ी से करना है। एक दिन ऐसा आएगा कि जितना भी बड़े से बड़ा पेड़ होगा ना, कितना भी मजबूत से मजबूत पेड़ होगा, वो गिर जाएगा। तो हमारे जीवन में सफलता भी हमें ऐसी प्राप्त होती है, संघर्ष करते जाओ, बस लगे रहो, मुन्ना भाई होगी प्यार की जीत, क्योंकि जिसमें है दम वही है बाजीराव सिंघम। एक ट्रेन जो 10 की स्पीड से चल रही है उसके आगे एक ट्रेन, उसके आगे आप पत्थर रख देंगे वो रुक जाएगी, और एक ट्रेन जो 200 की स्पीड से चल रही है उसके आगे एक दीवार खड़ी कर देंगे तो उसको तोड़ती हुई निकल जाएगी, क्योंकि जिसमें है दम वही है बाजीराव सिंघम। हम सभी लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि आप ये मान के चले कि आप खुद अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे सपोज कीजिए, जैसे आपका नाम क्या है जी? तरुण। अगर तरुण ये मान के चलता है कि तरुण खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, और तरुण को तरुण नामक कंपनी का विकास करना है, और उस कंपनी का मालिक कौन है? वो भी तरुण है। उस कंपनी का प्रेसिडेंट तरुण है, उस कंपनी का एम्प्लॉय भी तरुण है, उस कंपनी के शेयर होल्डर भी तरुण है। तो तरुण को तरुण नामक कंपनी का विकास करना और उसका शेयर होल्डर, उसके मालिक, सब कुछ वही है। उसको उसके डेवलपमेंट के लिए वो क्या कर सकता है, कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कैसे उसको बढ़ा सकता है। तो हर व्यक्ति खुद को अपनी पर्सनल सर्विस कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट मान के चलना चाहिए, तभी हम एक अच्छे मानव संसाधन के रूप में विकसित हो सकते हैं। कि हमें अपनी पर्सनल सर्विस कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट मान के चल लीजिए और उसके विकास के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उस कंपनी का टर्नओवर बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं, किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। खुद को भी आप एक कर्मचारी मानने की बजाय एक बिजनेसमैन मानकर चले कि हमें, जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं, किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, कंपनी ग्रो करती है तो शेयर होल्डर का पैसा बढ़ता है, कंपनी अगर डूबती है तो शेयर होल्डर का पैसा डूबता है। तो हम सभी भी एक शेयर होल्डर की तरह होते हैं। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं ना, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करती है, एक बार एक होटल में आग लग जाती है तो होटल का मालिक अपने कर्मचारियों को कहता है कि भाई अब मैं आप लोगों को सैलरी नहीं दे सकता, अब तो आप लोग अपना अपना रास्ता देखें। तो वो कहते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। सारे कर्मचारी कहते हैं कि हम इस होटल को दोबारा से खड़ा करेंगे, अपनी जमा पूंजी लेते हैं और उस होटल को चलाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके वो होटल पहले से भी ज़्यादा डेवलप हो जाता है, पहले से भी ज़्यादा उसके ग्राहक बढ़ जाते हैं, पहले से ज़्यादा उसकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बढ़ जाती हैं और वो होटल पहले से भी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हो जाता है। वो किसकी वजह से हुआ? उसके मानव संसाधन की वजह से। मैं आज इतनी बातें कर रहा हूँ मानव संसाधन पर, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सभी मानव संसाधन हो सकते हो, एक अच्छे मानव संसाधन के रूप में विकसित हो सकते हो आप। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। अगर आप स्टूडेंट है ना, आप ये मत सोचें कि मुझे बाहर जाकर कुछ बदलना है।
मुझे सिर्फ जो शुरुआत करनी है खुद से करनी है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी वजह क्या है। ये नहीं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हिमालय पर जा पहुंचे और खुदा तुमसे पूछे कि भाई अब चढ़ तो गया है, उतरेगा कैसे। तो खुद को जितना विकसित कर सकते हैं आप, और जितना सीख सकते हैं, और जितना अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं, अपनी नॉलेज को, जितनी अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी क्षमताओं को, बारीकियां सीखना, रोज के छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़ा परिवर्तन लेके आए हैं। और परिवर्तन कोई बड़ी छोटी चीज नहीं होती, छोटी छोटी चीजें ही परफेक्शन लाती हैं, पर परफेक्शन कोई छोटी चीज नहीं होती है। बस खुद को बदलने की हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अपनी इच्छा शक्ति को जितना बुलंद किया जाए कि जहां चाह वहां रहा। विल पावर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और विल पावर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया, किसी काम के प्रति जो नजरिया है, जो हम किसी काम को जिस नजरिए से देखते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं उसमें बुराइयां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, पर हम उससे बुराइयां को ग्रहण करें, हम उससे अच्छी चीजों को ग्रहण करें, और उससे जो हम सीख सकते हैं वो सीखें। हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। भविष्य में भी आगे बढ़ते हैं तो हम हमारा ध्यान रहता है कि भूतकाल में जो बुरी बुरी घटनाएं घटित होती हैं वो हमारे दिमाग में चलती है, हमें उनको भूल जाना। और उनसे हमने जो अच्छी चीजें सीखी ना, अपने अतीत का कभी पश्चाताप मत कीजिए, अतीत को गले लगाइए, क्योंकि वो आपका एक सबसे बड़ा शिक्षक है और उसने आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ाया है। और आज हम जिस कंडीशन में हैं, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ और उस पर हमने किस तरह से प्रतिक्रिया की, अच्छा अच्छा ले लिया। हमेशा प्लस को लेके आगे बढ़ना है, माइनस को पीछे छोड़ देना है। अच्छा अच्छा लेके और आगे बढ़ जाना है, खराब खराब चीजों को हमें छोड़ देना है। कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुन सुनाए, कि सार सार को गही रहे और थोता दे उड़ाए। कबीरदास जी का एक दोहा हो रहा है कि केशव कहा बिगाड़ियो जो मूड़ियो सो बार, और मन को काहे ना मूड़िए या मैं विषय विकार। हम अपने बालों ने हमारा क्या बिगाड़ा है, जिनको हम बार बार उनका मुंडन करवाते हैं, लेकिन हमारे जो मन में जो बुरे विकार है हमें उनको खत्म करना है। नकारात्मक विचारों को हमेशा दोहराना है। रामकृष्ण परमहंस साहब एक लोटे को रोज मांजते थे। एक बार पूछा उनके शिष्य ने कि आप इस लोटे को रोज क्यों मांजते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये लोटे में रोज धूल मिट्टी और गंदगी जमा हो जाती है, ऐसी मेरे मन की स्थिति है। अपने मन को भी मैं रोज मांजता हूँ, जिसकी वजह से मेरा ये इस पे से जो बुरे विचारों की जो गंदगी है वो निकलती रहे और सही होते रहे। तो वैसे ही हमारा जो अगर जैसे मान लीजिए एक बर्तन है जिसके अंदर गंदा पानी भरा हुआ है, अगर आप उसमें अच्छा पानी डालेंगे तो गंदा पानी तो है ही है और अच्छा पानी भी गंदा हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना है, गंदे पानी को बाहर निकालना है, फिर उसकी सफाई करनी है बर्तन की, फिर उसमें अच्छा पानी डालेंगे तब वो पीने लायक रहेगा। तो हमारा दिमाग में उसी तरीके से पहले से बुरे विचार जो भरे पहले उनको निकाल के बाहर करना है। बुरे विचारों की बिल्कुल सफाई कर दीजिए आप, फिर उसमें अच्छे विचार भरिए। बुरे विचारों की सफाई, फिर उसमें अच्छे विचार भरते हैं, और उसके बाद हम जब हमारे, क्योंकि देखो मैं आपसे एक बात कहता हूं, हम हमारे शरीर को तो खाना खिलाते हैं, लेकिन इसको क्या खाना खिला रहे हैं, इसका भी तो खाना होता है। गर्दन के नीचे वाला भाग होता है, इसको तो हमने खुराक दे दी, पर ऊपर वाले भाग को खुराक कौन देगा? उसको खुराक मिलेगी अच्छे विचारों से, अच्छी सोच से, अच्छी भावनाओं से। हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसा हम सोचेंगे, जैसा करेंगे और वैसा बन जाएंगे। तो क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी होता है, तो अच्छे विचारों से जितना हमारे विचार अच्छे होंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितना हमारी क्षमताएं बढ़ेंगी, उतने ही अच्छे मानव संसाधन के रूप में हम विकसित हो जाएंगे। और जिस भी कंपनी के साथ, जिस भी इंस्टीट्यूट के साथ, जिस भी संस्था के साथ हम जुड़ेंगे, तो उसको हम आगे ही बढ़ पाएंगे। और हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे वो भी कीमती मानव संसाधन के रूप में विकसित हो जाएंगे। क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, कि लोग जुड़ते जाते हैं, कारवा बढ़ता चला जाता है। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आत्मनिर्माण, आत्म विकास ही सबसे बड़ा पुण्य परमार्थ है। तो जितना हम अच्छा सोचते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और हमारे साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं और एक अच्छी टीम का निर्माण होता है और हम उसके लीडर बनते हैं, तो हमें कीमती मानव संसाधन के रूप में खुद ब खुद विकसित होते चले जाते हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति हमारी जो भावना है। एक बार 3 मजदूरी कर रहे थे, एक से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं, रोजी रोटी कमा रहा हूँ। दूसरे से पूछा, दूसरे ने बोला कि मैं
कुछ नहीं है, बस खाली ईंटें उठा रहा हूँ। तीसरे से पूछा, तीसरे ने कहा कि मैं एक सुंदर स्मारक का निर्माण कर रहा हूँ, एक सुंदर महल का निर्माण कर रहा हूँ। तो तीसरे वाले व्यक्ति की भावना अपने काम के प्रति अच्छी थी, काम वही था तीनों का, पर तीनों की भावना उस काम के प्रति अलग अलग। तो हमारी जैसी भावनाएं होती है ना, जैसे हमारी विचार होते हैं किसी चीज अपने काम के प्रति, जो हमारा नजरिया होता है, आने वाले कल का सबसे अच्छा इंश्योरेंस वो काम है जिसको आज हम अच्छी तरह से करते हैं। अगर हम अपने काम के प्रति अच्छा नजरिया रखेंगे तो कल हमारी उन्नति खुद ब खुद होती चली जाएगी, और अगर नजरिया हमारा खराब होगा उस काम के प्रति तो हम जीवन में पिछड़ते चले जाएंगे। एक बार दो मजदूर रेल रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। 10 साल बाद उनमें से एक तो उस कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया और दूसरा वही का नहीं रह गया। तो जो प्रेसिडेंट दोस्त है ना, उससे उसका मजदूर दोस्त एक दिन मिलने आया, तो उसने उसके सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लिया मिलने के लिए। तो सेक्रेटरी ने पूछा उनसे कि आप दोनों एक ही जैसा काम करते थे, उसमें से एक तो उस कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाता है और दूसरा वही काम करता रह जाता है, इसके पीछे कारण क्या है एक जैसा काम करने के बावजूद भी? तो बोले हम 10 साल पहले जब हम लोग उसमें मजदूरी करते थे ना, तो हमको $1.7 मिलते थे दोनों को। तो मेरा दोस्त तो उस कंपनी के लिए काम करता था, काम सीखने के लिए काम करता था, खुद को विकसित करने के लिए काम करता था और अपनी क्षमताओं को का विकास करने के लिए काम करता था, और मैं काम करता था मात्र उस $1.7 के। तो हम जिस चीज के लिए काम करते हैं ना, और जिस भावना से काम करते हैं, एक बच्चा जो पढ़ाई करता है, अगर उसका ध्यान रहता है कि मेरे मार्क्स अच्छे आए, उसका ध्यान रहेगा मार्क्स के ऊपर, और वो अपना ज्ञान बढ़ा रहा है, जैसे तैसे करके रट रटा के कैसे भी करके उसको सिर्फ उद्देश्य यही है कि मुझे सिर्फ अच्छे नंबर लेके आए, तो नंबर उसके आएंगे पर बहुत अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए और सीखने के लिए पढ़ाई करेगा तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो उसके ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी और मार्क्स भी उसके पहले से अच्छे आएंगे। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। हमें अच्छी भावना के साथ काम करना चाहिए। जितनी भी पिक्चरें बनती हैं और सुपर डुपर हिट होती है, तो बनाने से पहले उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बहुत मेहनत की जाती है, लगाया जाता है। अगर फिल्म निर्माता अगर बनाने से पहले ये सोच ले, पैसा लगाने से पहले ये सोचे कि इसमें पैसे मैं तभी लगाऊंगा जब इस पिक्चर के सुपर डुपर हिट होने की गारंटी हो, तो क्या वो पिक्चर सुपर हिट हो सकती है? वो कभी नहीं हो सकती। पहले हमें इनपुट देना होता है, मेहनत लगानी होती है। किसान की फसल काटने से पहले बीज होता है, उसको खाद पानी देता है और कई दिन तक उस फसल की रक्षा करता है, देखभाल करता है, तब जाकर उसको मिलता है। हमें सारी नियामतें तभी मिलती हैं जब हम पहले अच्छा काम करते हैं और क्वालिटी बढ़ाने पर, गुणवत्ता में सुधार करते हुए और अच्छा काम करने पर फोकस करते हैं। तो दूसरी चीजें तो सब हमारे उसका सह उत्पाद होती है कि हमें वो मिल जाएगा, उससे ज्यादा मिलेगा, पर पहले अपने फील्ड के माहिर खिलाड़ी तो बनना पड़ेगा। पहले हमें अच्छा काम तो करना पड़ेगा ना, अच्छा सीखना पड़ेगा और खुद को एक अच्छे संसाधन के रूप में विकसित करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मिल मिलाकर अंत में हमें एक अच्छे मानव संसाधन के रूप में विकसित करती हैं, और इससे हमें देखकर दूसरे लोग भी वही चीज फॉलो करते हैं और हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं, और खुद ब खुद सारी चीजें बेहतर होती चली जाती है। बेहतर अगर हम करते हैं तो हमें बेहतर मिलता चला जाता है, क्योंकि इंसानियत ही इंसान को इंसान बनाती है। लगन हर मुश्किल को आसान बनाती है। यूं ही नहीं जाते लोग मंदिरों में पूजा करने, क्योंकि आस्था ही तो पत्थर को भगवान बनाती है। हमारी अपने काम के प्रति इतनी तगड़ी आस्था होनी चाहिए, इतना डेडिकेशन होना चाहिए, इतना समर्पण होना चाहिए कि हम उसको करना चाहें, और इतना करना चाहें कि उसके बदले में हमें कुछ नहीं भी मिल रहा है ना, तब भी हम उसे करना चाहें। तो हमें इतना मिलेगा जितना हम सपने में भी नहीं सोच सकते। और जिंदगी में वो सारी चीजें हमारे पीछे आएंगी जो हम जिनके पीछे भागते हैं। आप किसी चीज के पीछे भागेंगे ना, वो चीज कभी आपके पीछे नहीं, आपके पास नहीं आएगी। और आप जैसे आपने 3 इडियट में एक डायलॉग था,
थ्री इडियट मूवी आप लोगों ने देखी है? उसमें एक अच्छा डायलॉग था, बाबा रणछोड़ दास ने कहा था कि सफलता के पीछे भागने की बजाय उत्कृष्टता के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे भागने की बजाय एक्सीलेंस के पीछे भागो। सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी कि नहीं आएगी? खुद को उत्कृष्ट बनाओ। जितना खुद को हम उत्कृष्ट बनाते हैं और जितनी अपनी सोच को उत्कृष्ट बनाते हैं, उतना चीजें खुद ब खुद उत्कृष्ट होती हैं और सारे रिवार्ड्स, सारे चीजें आपके पीछे पीछे आएंगे। आपको उनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, वो सब चीजें आपको खुद ब खुद मिलेंगी। कि खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्योंकि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, थककर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। एक बार सिकंदर और उसके गुरुजी अरस्तु, वो दोनों साथ जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे। अरस्तु जी ने सिकंदर से पूछा कि अगर नाव डूब रही है और हम दोनों में से किसी एक को बचाना है तो तुम किसको बचाओगे? तो सिकंदर ने कहा कि मैं अपने गुरुजी को बचाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि एक अरस्तु फिर से 100 सिकंदर का निर्माण कर देगा, लेकिन 100 सिकंदर मिलकर भी एक अरस्तु नहीं बना सकता। तो जितना हो सके हमें इतना अच्छा बनना चाहिए, खुद को ऐसा बना लीजिए कि कोई आपको रिप्लेस कर ही नहीं सके, आपका रिप्लेसमेंट मौजूद ही नहीं हो और आपकी जगह कोई ले नहीं सके। उसके लिए लगातार सीखने की प्रक्रिया, लगातार खुद की विकास प्रक्रिया से हमें गुजरते रहना ही पड़ेगा। तभी हम इतने कीमती संसाधन बनेंगे कि हर कोई आपको हायर करना चाहेगा, लेना चाहेगा, कहेगा कि भाई ये बंदा मेरे कॉलेज